हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 287 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 286 प्रैक्टिस इस टॉपिक के और ये आपका 287 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अब तक मैं लोग दोस्तों इसमें 14,000 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से जो एग्ज़ाम होगा पीटी का उसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। इसमें जो मैं रेशियो रखता हूँ ये रेशियो होता है 50 क्वेश्चन में आपका 40% जो क्वेश्चन होता है ये आपका प्रीवियस ईयर दरोगा बिहार पुलिस ये सबसे लिया होता है और 60% क्वेश्चन जो है मोस्ट संभावित क्वेश्चन में शामिल होता है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं। आपको इनमें बताना है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में क्या होते हैं। तो देखिए आधार तल में जो होता है ये होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक होता है। देखिए एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो इसमें अरब सागर में नहीं मिलती है जो नदी वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन को यहाँ पे छांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेरियार, जो पेरियार है ये किस में मिलती है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी, नर्मदा बंगाल की खाड़ी, ताप्ती बंगाल की खाड़ी। इसमें जो कावेरी नदी है ना दोस्तों ये आपका अरब सागर में, सॉरी एक मिनट, ये अरब सागर में, ये पेरियार गिरती है, नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है। मैं यहाँ पे अपोजिट बता दिया था। और कावेरी जो है दोस्तों ये कावेरी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में उलट के पूछ दिया जाए। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। अच्छा क्वेश्चन ये फिजिक्स से है ना। तो यहाँ पे किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो बराबर होती है ये परिणामी बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर होती है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 4 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अमेरिका के जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था वहाँ के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट कह सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है एजुकेशन उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है रबड़ के व्यापारिक वल्नीकरण में किसका प्रयोग होता है। जो वल्नीकरण होता है ना रबड़ को, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए तो किसका इसमें प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है किसका? तो इसमें गंधक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गंधक का प्रयोग होता है। याद रखिएगा गंधक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गंधक का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। हिंद के चादर इसमें से किसे कहा जाता था। तो हिंद के चादर जो कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को, ये सिख गुरु थे, इसी को कहा जाता है हिंद के चादर के उपनाम से जाना जाता। तो यहाँ से आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसमें से स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। जीनोन जो है दोस्तों, जीनोन, इसी को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, शिवाजी के संरक्षक कौन थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के जो संरक्षक थे इसमें दोस्तों ये थे, कौन थे इसका संरक्षक शिवाजी का, ये थे दादा कोंडदेव। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है शिवाजी के संरक्षक के बारे में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता।
तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता थे दोस्तों यहाँ पर, ये था शंकराचार्य। कौन थे? गुरु शंकराचार्य कह सकते हैं इसे। ये भक्ति आंदोलन के क्या थे? जन्मदाता थे। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर में, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है या स्टेटमेंट किसका है? प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा ये किसका है? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। और अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन के बारे में। ये बहुत फेमस इसका जो है कि नारा है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा। किसका नारा है? अब्राहम लिंकन का। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, दिख रहा है आपको। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो उसका आकार वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, दूध से क्रीम निकालने पर। देखिए दूध से क्रीम निकालने पर दूध में क्या परिवर्तन होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। तो देखिए दूध का घनत्व जो होता है ना, बढ़ जाता है। क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है इससे क्रीम निकालने पे। आप उल्टा नहीं समझिएगा, क्योंकि मक्खन इससे क्रीम निकाल लिया जाए तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, बार्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है या कथन को सिद्ध करता है? तो बार्नौली का सिद्धांत जो है दोस्तों, रैखिक संवेग का सिद्धांत को ये प्रकथन है या इसी को सिद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर के, फ्रांस राज्य की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस राज्य की क्रांति के समय फ्रांस राज्य का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां वहाँ का क्या था? शासक था। तो याद रखिएगा यहाँ से लुई 16वां, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर का है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता जो है लेनिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पर 16 नंबर का है, किस वर्ष भारत के ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? यानी भारत ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था 1928 ईस्वी में। कब जीता था? 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, 1928। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 17 नंबर, इंग्लैंड बनियों का देश है, किसने कहा था? देखिए इंग्लैंड को बनियों का देश कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों, किसके द्वारा? ये कहा गया था नेपोलियन के द्वारा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों, और ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है। तो किसी पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है ये क्या होता है? तो भार महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान क्या होगी? जी का मान होगी, यानी कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो उस समय जो स्मॉल जी होता है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये भी क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन फिजिक्स से है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए घूर्णन गति जो बढ़ेगा पृथ्वी का, तो उस समय जो जी का मान है घट जाता है। क्या होता है? जी का मान घट जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे 21 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना गुनी है? तो यहाँ पे 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था दुनिया का मजदूर एक हो।
डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है। इसमें पूछा गया जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन जो है किस वेद में किया जाता है, तो ये किया जाता है अथर्ववेद में। किस में किया जाता है, अथर्ववेद में किया जाता है जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर का, हिंदू विधि को सर्वप्रथम साहिंताबद्ध किसने किया था। तो साहिंताबद्ध जो किया गया था हिंदू विधि को, ये किया गया था सबसे पहले किया गया था मनु के द्वारा। किसके द्वारा, मनु के द्वारा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है। स्क्रीन पर पूछा गया है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, तो देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। कौन है, चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 26 नंबर का, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे सन 1893 ईस्वी में। कब गए थे, 1893 ईस्वी में। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर में, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जो पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो कौन सा अधिवेशन में हुआ था, ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में पहला विभाजन हुआ था कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है। इसमें पूछा गया है सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे और ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, यानी किसका मृत्यु जो है जेल में भूख हड़ताल के कारण हुआ था, तो ये हुआ था जतिन दास की। जतिन दास जो है भूख हड़ताल के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया 30 नंबर में, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था। तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1909 ईस्वी को दिया गया था। कब ये दिया गया था, सॉरी यहाँ पे 11 अगस्त 8 होगा, यहाँ पे सॉरी 11 अगस्त 1908 में क्या हुआ था, इसको फांसी मिला था। किसको मिला था, खुदीराम बोस को मिला था 1908, 11 अगस्त 1908, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था। ये देखा था मिर्जा गालिब। ये क्वेश्चन कम से कम बहुतों बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों। मिर्जा गालिब का नाम याद रखिएगा। और ये जो 1857 का विद्रोह है 101 इसका दृश्यमान कवि था। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया है, फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू की थी। तो देखिए फूट डालो राज्य करो का नीति किया गया था आरंभ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांत का सृजन करके उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का ही एक अंग था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का स्क्रीन पे ये आ गया है। इसे पूछा गया है आपसे, सुनामी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सुनामी शब्द का उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई थी, जापानी भाषा से हुई है। अगर यहाँ पे सुनामी को बताए तोड़ के, तो सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें जो पूछा गया है आपसे, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है। तो पेट्रोलियम याद रखना है ये अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर का आ चुका है। पूछा है मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी जो है
ये हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में स्थित है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ रहा स्क्रीन पे 37 नंबर का, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का आ चुका है कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों नेपोलियन को। किसको माना जाता है? नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो ये थे शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। डी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है 40 नंबर में, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो जी। कौन थे? अमीर खुसरो तुगलकनामा लिखी है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ चुका है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो इसके आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास, ठीक है ना। और ये दादा कोंडदेव क्या थे? तो इनके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये संरक्षक थे, ठीक है ना। इसके किसके संरक्षक थे? शिवाजी का। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, शिवाजी के माता का क्या नाम था? तो शिवाजी का जो माता का नाम था ये था जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई इसके माता का नाम था शिवाजी का। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये बीरबल से है। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? अकबर और बीरबल का तो कहानी बहुत फेमस है दोस्तों। तो अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल। तो इसका पूछा है बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था इसका महेश दास। क्या था बचपन का नाम? तो बचपन का नाम दोस्तों महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 44 नंबर में, शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? तो शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो है दोस्तों ये कर्नाटक पर था। किस पर था? कर्नाटक पर था। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 में, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो जयपुर शहर का स्थापना जो है राजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। इसको राजा, पूरा नाम है राजा सवाई जयसिंह। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों और 46 नंबर में, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। और सबसे ज़्यादा हिंदू जो इसके दरबार में रहते थे, इसी के दरबार में रहते थे, औरंगजेब के दरबार में। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर का आपके सामने आ चुका है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ थी इसकी राजधानी। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल का राजकीय भाषा क्या थी? यानी इसका जो राजकाज था ना, इसकी भाषा क्या थी? तो मुगल का जो राजकाज की भाषा थी ये भाषा थी दोस्तों आपका फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 49 नंबर में, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? तो यहाँ पे जो फर्रुखसियार है इसे घृणित कायर कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? माता का नाम पहले ही मैंने बताया हूँ जीजाबाई है। और यहाँ पे पूछा गया इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके जो पिता का नाम है शिवाजी के पिता ये है शाहजी भोंसले। कौन है? शाहजी भोंसले है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे देखिए पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।